नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वक्त की बड़ी खबर में, जो कि सीधा उत्तर प्रदेश से है। सीएम योगी का विपक्षियों पर वार, बोले जिन्हें विकास अच्छा नहीं लगता वो किसानों को कर रहे गुमराह। दूसरी बड़ी खबर में बताएंगे, अमित शाह बोले बीजेपी जीती तो बंगाल की मिट्टी से होगा अगला मुख्यमंत्री। तीसरी बड़ी खबर में बताएंगे, युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उठाया बड़ा कदम, सेवा योजन कार्यालयों को केंद्र बनाने का निर्देश। इसी प्रकार के 10 बड़ी खबरों में आपको ले जाएंगे। लेकिन अगर आप भी सीएम योगी और पीएम मोदी के साथ हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाएं और कमेंट में लिखें जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। सीएम योगी पर विपक्षियों का वार, बोले जिन्हें विकास अच्छा नहीं लगता वो किसानों को कर रहे गुमराह। जी हां दोस्तों, कृषि कानून के विरोध के बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दिनों किसानों को मनाने में जुटे हैं। वह अलग अलग जिलों में जाकर किसान सम्मेलन के जरिए किसानों को मनाने और समझाने में लगे हैं। सीएम योगी ने कहा, कॉन्ट्रैक्ट खेती को लेकर विपक्ष किसानों को गुमराह करने का काम कर रहा है। यह दो लोगों के बीच आपसी समझौता है। कॉन्ट्रैक्ट खेती से किसानों की फसल पर कब्जा जैसी बात पूरी तरह से भ्रामक है। सरकार गारंटी ले रही है कि कॉन्ट्रैक्ट खेती शुरू होने पर किसानों हित का पूरा ख्याल रखा जाएगा। इससे किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के कुमारगंज स्थित आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आयोजित कृषक भाइयों से संवाद कार्यक्रम में बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने अयोध्या, गोरखपुर, बस्ती, बहराइच, बाराबंकी, बलरामपुर समेत 15 जिलों में कृषि विज्ञान एवं अनुसंधान, पशुपालन, मत्स्य पालन, सिंचाई की 89.90 करोड़ रुपए की 40 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विपक्ष भ्रामक प्रचार कर रहा है कि कृषि कानून लागू होने के बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य समाप्त हो जाएगा और मंडियां बंद हो जाएंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि कानून लागू होने के बाद किसान अपनी फसल कहीं पर भी अच्छी कीमत पर बेच सकता है। केंद्र सरकार किसानों के हितों को संरक्षित करने का काम लगातार करती आ रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चीनी एक्सपोर्ट करने वाले किसान भाइयों को एक्सपोर्ट सब्सिडी जारी करने का काम किया जा रहा है, जो जल्दी उनके खातों में पहुंच जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना करने के प्रयास में है। 25 दिसंबर को पीएम देंगे किसानों को सौगात। मुख्यमंत्री ने योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विपक्ष ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को दबाए रखा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को एमएसपी देने की गारंटी दी। फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री ने किसान निधि सम्मान को लागू किया। अब 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान निधि सम्मान के जरिए बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। उन्होंने कहा यूपी के 2 करोड़ 30 लाख किसानों समेत देश के 9 करोड़ किसानों को किसान निधि सम्मान का 18,000 करोड़ रुपए सीधे उनके खाते में भेजे जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान सम्मेलनों के जरिए किसानों व देश की जनता का भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों की फसल बेचने में अभी बिचौलियों और दलालों हावी रहते थे, लेकिन कृषि कानून लागू से होने से किसान अपनी फसल सीधे बेच सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में चीनी मिलें बंद नहीं हुई, बल्कि सरकार ने गन्ना मिलों तक पहुंचाने का काम किया। गेहूं व धान का क्रय पूरी ईमानदारी से किया गया। प्रदेश सरकार ने 26 लाख मीट्रिक टन गेहूं और 52 लाख मीट्रिक टन धान क्रय किया है। खेती में तकनीक लाएगी किसानों की खुशहाली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कृषि विश्वविद्यालय के सहयोग से किसानों को तकनीकी जानकारी देने के लिए 3 सालों में 20 कृषि विज्ञान केंद्रों को स्थापित किया गया है। इनमें से कुछ केंद्रों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाने की तैयारी है, जहां पर वैज्ञानिक तरीके से फसल उगाने की जानकारी किसानों को दी जाएगी। इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी, साथ ही कृषि से जुड़ी जानकारियों में बढ़ोतरी होगी। किसान तकनीकी जानकारी हासिल करके दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकेंगे। तकनीक के जरिए किसानों के जीवन में परिवर्तन आएगा। किसानों को दिलाई कर्ज से मुक्ति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 में सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट बैठक में किसानों का कर्ज माफ करने का फैसला किया गया। खेत से कलिहान और बीज से खाद तक को एक चेन से जोड़ने का काम किया गया। रिकॉर्ड उत्पादन कर खाद्यान्न आत्मनिर्भरता लाई गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों की योजनाओं का लाभ कभी पात्रों तक नहीं पहुंच पाया। 2014 में केंद्र में सरकार आने के बाद प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी ने भेदभाव रहित कार्य करने का ऐलान किया, ताकि पात्रों तक योजनाओं का लाभ पहुंच सके। इससे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पात्रों को मिल सका। चेहरे देखकर लोगों को लाभ नहीं दिया गया। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। अमित शाह बोले बीजेपी जीती तो बंगाल की मिट्टी से होगा अगला मुख्यमंत्री। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर है। दौरे की आखिरी शाम को अमित शाह ने कहा कि कुछ दिन पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के बंगाल दौरे के दौरान उन पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से हमला किया था, उसकी बीजेपी निंदा करती है और मैं व्यक्तिगत रूप से भी इसकी निंदा करता हूं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने तय किया है कि हम हिंसा का जवाब लोकतांत्रिक तरीके से देंगे और आने वाले चुनाव में इस सरकार को हरा कर दिखाएंगे। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी यहां से जीतती है तो बंगाल की मिट्टी से ही अगला मुख्यमंत्री होगा।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को बोलपुर में स्टेडियम रोड स्थित हनुमान मंदिर से बोलपुर सर्कल तक 1 किलोमीटर का मेगा रोड शो किया। रोड शो की समाप्ति के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि टीएमसी के लोग गलतफहमी में ना रहें कि इस तरह के हमलों से बीजेपी की गति, बीजेपी का कार्यकर्ता रुकेगा। जितना इस प्रकार की हिंसा का वातावरण बनाएंगे, बीजेपी और मजबूती के साथ बंगाल में खुद को मजबूत करने का काम करेगी। हिंसा का जवाब हम लोकतांत्रिक तरीकों से देंगे और आने वाले चुनाव में देंगे। अमित शाह ने कहा कि बंगाल में राजनीतिक हिंसा चरम पर है। 300 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। उनकी जांच में तनिक भी प्रगति नहीं हुई है। भ्रष्टाचार भी चरम सीमा पर है। तूफान के वक्त जो पैसे मिले उसमें भ्रष्टाचार हुआ। मोदी जी ने गरीबों को खाने के लिए जो भेजा उसका पूरा का पूरा पैसा गायब हो गया। सीएजी ऑडिट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट क्यों भागा जा रहा है? इसलिए भागा जा रहा है कि भ्रष्टाचार हुआ है, अपनों ने किया है, इसलिए पकड़ने की हिम्मत नहीं होती। अमित शाह ने कहा कि टीएमसी और कांग्रेस के कई नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की है। शुभेंदु अधिकारी भी शामिल हुए। मैं उनका स्वागत करता हूं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उठाया बड़ा कदम। सेवा योजन कार्यालयों को केंद्र बनाने का निर्देश। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रोजगार के लिए बड़ा कदम उठाते हुए कहा है कि हर जिले में रोजगार के लिए कार्य योजना तैयार की जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जिला सेवा योजन कार्यालय को केंद्र बनाकर कार्यवाही संचालित की जाए। जिला सेवा योजन अधिकारियों को नोडल अधिकारी नामित कर जिले में रोजगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए। प्रत्येक जिले में रोजगार की उपलब्धता के संबंध में डाटाबेस तैयार किया जाए। सभी जिलों का रोजगार प्लान बनाया जाए। इसके अलावा विभिन्न रोजगार परक योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराने के संबंध में एक वेबसाइट भी विकसित की जाए। इस वेबसाइट पर रोजगार के अवसरों की उपलब्धता की जानकारी के साथ साथ आवेदन का विकल्प भी होने चाहिए। सरकारी नौकरी, स्वरोजगार और प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार के अवसर जुटाने के निर्देश दिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम योगी की कार्रवाई, आजीवन कारावास की सजा पाए डीएसपी को किया बर्खास्त। जी हां दोस्तों, न्यायालय से आजीवन कारावास की सजा से दंडित किए गए पुलिस उपाधीक्षक भगवान सिंह को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। भगवान सिंह पहले से निलंबित चल रहे थे। भगवान सिंह सब इंस्पेक्टर से डीएसपी पद पर प्रोन्नत हुए थे। जालौन के कोंच में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनाती के दौरान दर्ज हुए एक मुकदमे में सक्षम न्यायालय ने गंभीर दुराचार का अपराध दोष सिद्ध होने पर सजा सुनाई है। न्यायालय ने आजीवन कारावास के साथ 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। आपको बता दें कि 15 साल पहले कोंच कोतवाली में हुई सपा नेता समेत 3 लोगों की हत्या के मामले में शुक्रवार को अपर सत्र न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया था। अदालत ने वर्तमान में कानपुर के कर्नलगंज में तैनात सीओ भगवान सिंह समेत आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने सभी आरोपियों पर गुरुवार को दोष सिद्ध किया। इनमें से एक आरोपी कोतवाल देवदत्त सिंह राठौर की मौत हो चुकी है। ये है पूरा मामला। जालौन जिले के कोंच में 1 फरवरी 2004 को 2 पक्षों में विवाद हुआ था। इसी को लेकर वैरवी करने के लिए सपा नेता महेंद्र सिंह कोतवाली पहुंचे थे। आरोप है कि तत्कालीन कोतवाल डीडी सिंह राठौर के नेतृत्व में पुलिस ने गोलियां चला दी थी। गोलीकांड में महेंद्र सिंह, उनके भाई सुरेंद्र सिंह और दयाशंकर झा की मौत हो गई थी। कोतवाली में सपा नेता समेत 3 की हत्या की खबर से राजधानी तक गूंज गई थी। घटना के बाद कोंच में कर्फ्यू लगा दिया था। शासन ने घटना को संज्ञान लेकर तत्कालीन पुलिस अधीक्षक को सस्पेंड कर दिया गया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी के 2500 स्थानों से प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में हिस्सा लेने जाएंगे किसान। जी हां दोस्तों, भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसान संवाद कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए भाजपा संगठन और सरकार दोनों जुटे हैं। राज्य में भाजपा के सभी संगठनात्मक मंडलों के साथ ही 2500 से अधिक स्थानों पर पार्टी कार्यकर्ता और आमजन डिजिटल माध्यमों से किसान संवाद कार्यक्रम से सामूहिक रूप से जुड़ेंगे। शनिवार को भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह तथा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कार्यक्रम की सफलता के लिए पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठकें की। प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष ने गोरखपुर, काशी, ब्रज व पश्चिम क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्षों व विधायकों के साथ वर्चुअल माध्यमों से संवाद किया। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार गांव, गरीब व किसानों के लिए समर्पित है। उन्होंने किसानों के हित में जितना कार्य मोदी सरकार कर रही है उतना पहले हुआ होता तो आज किसानों की स्थिति काफी बेहतर होती। यूपीए सरकार के कार्यकाल में 2013-14 में कृषि बजट में 21,933 करोड़ रुपए दिए गए थे। वहीं मोदी सरकार ने 2020-21 में 6 गुना यानी 1,34,399 करोड़ रुपए का बजट दिया है। नए कानून से किसानों को नए अधिकार मिले हैं। राधा मोहन सिंह, उन्होंने कहा
कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के माध्यम से किसानों के खातों में 95,979 करोड़ रुपए भेजे गए। इससे 10.59 करोड़ किसान परिवार लाभान्वित हुआ। उन्होंने कहा कि नए कृषि कानूनों को लेकर विपक्ष भ्रम व झूठ फैलाने का काम कर रहा है। काफी विचार विमर्श के बाद संसद ने कृषि सुधारों का कानूनी रूप दिया। इन सुधारों से न सिर्फ किसानों के अनेक बंधन समाप्त हुए हैं, बल्कि उन्हें नए अधिकार भी मिले हैं, नए अवसर भी मिले हैं। एमएसपी मिलता रहेगा। किसान अब अपनी फसल कहीं भी किसी को भी बेच सकते हैं। विपक्ष के लिए हमेशा वोट बैंक रहा है किसान। स्वतंत्र देव प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि नए कृषि सुधारों में किसानों को न केवल अनेक सुविधाएं प्राप्त होंगी, बल्कि उन्हें नए अधिकार व अवसर भी मिलेंगे। नई व्यवस्था से किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए अधिक विकल्प व सहूलियतें प्राप्त हो सकेंगी। किसानों के लिए नए अवसर तो पैदा ही होंगे, उनकी कृषि भूमि पर किसी भी प्रकार की कोई आंच नहीं आएगी। पिछले 6 वर्षों में एमएसपी में बढ़ोतरी रही हो, खरीद रही है, गन्ना मूल्य का भुगतान रहा है या किसान सम्मान निधि जैसी योजनाएं, सबका उद्देश्य किसानों को लाभ पहुंचाना रहा है। विपक्ष के लिए किसान वोट बैंक से अधिक कभी कुछ नहीं रहा, जबकि हमारे लिए किसान हमारी रीति नीति व विश्वास का केंद्र बिंदु है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।